प्यारे दोस्तों, अब सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्रपाल नोश आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ एक नज़म जिसका शीर्षक है शिकायत दुनिया बनाने वाले से। शिकायत दुनिया बनाने वाले से यानी कंप्लेंट टू द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था कि ये संसार दुखों का घर है। शायर कहता है कि ये स्टेटमेंट दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस जहां में हर एक इंसान, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, मर्द औरत, सब बचपन से बुढ़ापे तक किसी न किसी दुख, दर्द या गम में मुब्तला रहते हैं। दोस्तों, दुनिया में खुशी तो ढूंढने से नहीं मिलती, ढूंढने से भी नहीं मिलती, लेकिन दुख और दर्द सरे राह मिल जाते हैं, रास्ते में जाते हुए मिल जाते हैं और फिर वो सारी उम्र हमारे साथ रहते हैं। उनसे हमें निजात नहीं मिलती, उनसे हमें छुटकारा नहीं मिलता। इस नज़म में शायर इंसानों की इस बदहाली, इस सफरिंग के खिलाफ खुदा को शिकायत करता है और इसके साथ साथ इल्तिजा भी करते हैं, फरियाद भी करता है। कहता है, हे खुदा, इन इंसानों के सारे दुख, दर्द और गम दूर कर दे और हर इंसान की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दे। दोस्तों, क्या खुदा शायर की ये फरियाद कबूल करेगा? आप ये नज़म सुनिए और ख़ुद ही अंदाज़ा लगाइए। पेश है नज़म शिकायत दुनिया बनाने वाले से। मुलाज़ा फरमाइए, सुनिए शायर की शिकायतें। वो कहता है, लाखों गमगीन चेहरे जो मैं देखता हूँ जगह जगह, लाखों गमगीन चेहरे जो मैं देखता हूँ जगह जगह, ऐ खुदा ये तेरे ही बंदे हैं, तूने ही इन्हें पैदा किया। ऐ खुदा ये तेरे ही बंदे हैं, तूने ही इन्हें पैदा किया और दे के हयात तूने भेज दिया इनको जहाँ में। दे के हयात तो तूने भेज दिया इनको जहाँ में, मगर रखा उन्हें महरूम तूने जीवन की खुशियों से सदा। जीवन दे के, हयात दे के दुनिया में तो भेज दिया, लेकिन डिप्राइव्ड देम ऑफ द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। दुनिया की उसको खुशियां नहीं दी। आगे सुनिए, वो कहता है, ऐ खुदा, मकसद तो था तेरा इस दुनिया को जन्नत बनाने का, मकसद तो था तेरा इस दुनिया को जन्नत बनाने का, मगर अफसोस इस मकसद को तूने कभी पूरा नहीं किया। मगर अफसोस इस मकसद को तूने कभी पूरा नहीं किया। देख तेरे दुनिया का हाल है दोज़ख से भी बुरा। देख तेरी दुनिया का हाल है दोज़ख से भी बुरा। हर इंसान रहता है यहाँ सदा गमों में डूबा हुआ। हर इंसान रहता है यहाँ गमों में डूबा हुआ। इसलिए वो कहते हैं, बता मुझे ऐ खुदा, तेरे बंदों की क्या है खता मीन्स गलती, क्या फॉल्ट है उनके जिसकी तू उसे सजा दे रहा है। कहते, बता मुझे ऐ खुदा, क्या है तेरे बंदों की खता, किन गुनाहों की दे रहे हो तुम उनको ये सज़ा। किन गुनाहों की दे रहे हो तुम उनको ये सज़ा। जिस दुनिया का तूने बनाना था गुलशन खुशियों का, एक गार्डन ऑफ हैप्पीनेस, वो बनाना था इस दुनिया को तूने। जिस दुनिया का तूने बनाना था गुलशन खुशियों का, क्यों उस गुलशन में हर कोई दुखों से है घिरा। हर कोई उस गुलशन में दुखों से क्यों घिरा है, वो खुदा से पूछता है। आगे सुनिए, वो कहता है, खुदा आपने सैकड़ों गम दिए, सैकड़ों दुख दिए हैं, और इसके कुछ गम और कुछ दुख वो मिसाल के तौर पर अब बयान करता है जो हम इंसानों को खुदा ने दिए हुए हैं। वो कहता है,
कोई गुर्बत से है परेशान तो कोई बेरोजगार है, गुर्बत गरीबी से। कोई गुर्बत से है परेशान तो कोई बेरोजगार है। कोई है भूख से बेताब, कोई है भूख से बेताब और 2 रोटियों का मोहताज है। जो भूख से है बेताब तो रोटियों का मोहताज है। कोई है मायूस नाकामी से और कोई सालों से बीमार है। कोई है मायूस नाकामी से, कोई सालों से बीमार है। कोई इस दुनिया से है बेजार इतना, कोई है दुनिया से बेजार इतना कि उसे मौत का इंतज़ार है। बेजार, उसको डिस्गस्टेड विद द लाइफ ऑन दिस अर्थ, इन दिस वर्ल्ड, कि वो इस दुनिया में रहना चाहता है, वो मौत का इंतज़ार कर रहा है। ये आगे की शिकायत है। वो आगे कहता है, शायर कहता है, फिर इस जब सब इंसानों को तूने भेजा था, जब सब इंसानों को तूने भेजा था यहाँ बना के एक जैसा, जब सब इंसानों को तूने बना के भेजा था इस दुनिया में एक जैसा, तो फिर किस लिए तूने उनको मजहबों में बांट दिया, रिलीजन, कई रिलीजन से बांट दिया, क्यों? फिर किस लिए तूने उनको मजहबों में बांट दिया और फिर क्यों एक मज़हब को दूसरे मज़हब का दुश्मन बना दिया? फिर एक मज़हब को दूसरे मज़हब का दुश्मन बना दिया और ये पहले से ही दुखी संसार, ये पहले से ही दुखी संसार को तूने नरक से बदतर बना दिया, नरक से भी खराब बना दिया। ये करके तूने इसको नरक से भी बदतर बना दिया। वो कहता है, ऐसा क्यों किया है खुदा, बता तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, बता ऐ खुदा ऐसा क्यों किया? क्यों जन्नत की बजाय दुनिया को तूने दोज़ख बना दिया? यहाँ बनाना था, स्वर्ग बनाना था तूने, स्वर्ग की बजाय तूने उसको नरक बना दिया। इसके बाद में वो कहता है कि यह हम इंसान ऐसे हैं, हम इंसान ऐसे हैं कि हमें अब भी खुदा पे भरोसा है, अभी खुदा पे यकीन है कि ये सारे दुख वो दूर कर देगा। कैसे? वो सुनिए, कहता है सबको ये यकीन है, सबको ये यकीन कि तू यहाँ जल्दी ही आएगा, है सबको ये यकीन कि तू यहाँ जल्दी ही आएगा और खुशियों से महरूम इस दुनिया को खुशहाल बनाएगा। महरूम मीन्स यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, ए वर्ल्ड डिप्राइव्ड ऑफ हैप्पीनेस, उसके अंदर तू खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा। ये उसकी उम्मीद है इंसानों की। है सबको ये यकीन कि यहाँ तू जल्दी ही आएगा और खुशियों से महरूम इस दुनिया को खुशहाल बनाएगा। और सबसे ज़्यादा कहता है, कर देगा सब मुरादें पूरी तू हर इंसान की, हर एक की मुराद तो पूरी कर देगा, कर देगा सब मुरादें पूरी तू हर इंसान की। और फिर इस दुनिया का हर बशिंदा, इस दुनिया का हर बशिंदा रोज़ जश्न मनाएगा, इस दुनिया का हर बशिंदा रोज़ जश्न मनाएगा, यानी वो सेलिब्रेशन होगी। दिस इज़ अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बहुत बड़ी उम्मीद है। और शायर कहता है, इट्स ए ग्रैंड एक्सपेक्टेशन। नोश कहता है, ये देख के, ये ग्रैंड एक्सपेक्टेशन से वो खुदा को वार्निंग देता है, एक वार्निंग देता है। वो सुनिए क्या कहता है, नोश क्या कहता है खुदा को। कहता है, ए खुदा तू कर दे अपने बंदों की पूरी ये उम्मीद, ए खुदा तू कर दे अपने बंदों की पूरी ये उम्मीद, नहीं तो अपनी बेरहमी पे, नहीं तो अपनी बेरहमी पे तू खुद एक दिन पछताएगा, नहीं तो अपनी बेरहमी पे तो खुद एक दिन पछताएगा। लेकिन उसके बाद उसको एक और सजेशन देता है, कहता है खुदा, लेकिन अगर बना देगा खुशहाल तुझे अपनी इस दुनिया को, अगर बना देगा खुशहाल अपनी इस दुनिया में तो खुशियाँ भर देगा, अगर बना देगा खुशहाल तू अपनी इस दुनिया को, तो हर बशर यहाँ सदा तेरी रहमत के गुण गाएगा, हर बशर यहाँ तेरी रहमत के गुण गाएगा। क्यों? हर बशर, हर इंसान तेरी ब्लेसिंग, तेरी डिवाइन ब्लेसिंग, तेरी काइंडनेस, इसके गुण गाएगा, इसका गुण गाएगा, इसके गुण गाएगा। सुनिए फिर, ए खुदा तू कर दे अपने बंदों की पूरी ये उम्मीद,
नहीं तो अपनी बेरहमी पे एक दिन तू खुद पछताएगा। लेकिन अगर बना दिया खुशहाल तूने अपनी इस दुनिया को, अगर बना दिया खुशहाल तूने अपनी इस दुनिया को, तो हर बशर, हर इंसान इस दुनिया में सदा तेरी रहमत के गुण गाएगा, सदा तेरी रहमत के गुण गाएगा, सदा तेरी रहमत के गुण गाएगा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो बड़े प्यार से सुनी। खुदा आपको खुश रखे और कोई दुख, कोई रोग, कोई संकट आपकी ज़िंदगी में नहीं आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।